कहानी शुरू होती है एक सीको नाम के फंड मैनेजर से। उसकी एक बायोटेक कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं तो वो उन सभी शेयर्स को बेच देता है। फिर सीको घर जाते वक्त अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है, जो कि अब बुसान में उससे अलग रहती है और कल अपनी बेटी से मिलना चाहती है। पर सियुकू उसे काम में बिजी होने का बहाना लगा देता है। घर जाते ही सीको अपनी माँ से मिलने के बाद अपनी बेटी सूजन के पास जाता है। अगले दिन सूजन का बर्थडे है तो सूजन सीको से कहती है कि वो उसे कल अपनी माँ से मिलने बुसान लेकर जाए। सीको ना चाहते हुए भी मान जाता है। अगले दिन जब वो ट्रेन में जाते हैं तो सभी पैसेंजर्स के साथ हम एक जख्मी लड़की को भी चोरी से ट्रेन में घुसते देखते हैं। फिर हम सूजन को देखते हैं, वो जब वॉशरूम जाती है तो वहाँ वो सैंगवा नाम के आदमी से मिलती है, जिसकी एक प्रेग्नेंट पत्नी कियोंग भी वॉशरूम गई होती है। फिर हम उसी जख्मी लड़की को देखते हैं जिसे तड़पता देखकर ट्रेन में काम करने वाली लड़की वहाँ आती है। पर तभी वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उस लड़की को काट लेती है। ऐसे ही वो दोनों बाकी लोगों को काटने लग जाते हैं और सभी को ज़ॉम्बी बनाने लग जाते हैं। सीको उठते ही देखता है कि सूजन वहाँ नहीं है और खबर सुनता है कि पूरे देश में ज़ॉम्बी हमले हो रहे हैं। वो सूजन को ढूंढने जाता है। जैसे ही दूसरे डिब्बे में उसे देखने जाता है तो वहाँ ज़ॉम्बी बने लोग बेरहमी से दूसरों को काटकर ज़ॉम्बी बना रहे होते हैं। तभी सूजन पीछे वॉशरूम से बाहर आ जाती है तो सीको उसे उठाकर भागने लग जाता है और ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लग जाते हैं। उधर जैसे ही सैंगवा की पत्नी बाहर आती है तो एक ज़ॉम्बी किसी लड़की को काट रहा होता है। सैंगवा उसे बचाने जाता है पर ज़ॉम्बी उसी पर हमला करने की कोशिश करता है। सीको बिना मदद किए उनके पास से आगे चला जाता है। जैसे ही सैंगवा उस ज़ॉम्बी को वॉशरूम में बंद करता है, वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है और दूसरे ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। तो सैंगवा और कियोंग भी वहां से भागकर दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं, जहां सभी बचे हुए लोग इकट्ठे हुए होते हैं। तभी वहां कियोंग और सूजन की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो ट्रेन का पायलट अनाउंसमेंट करता है कि अगले स्टेशन पर आर्मी पहुंच चुकी है, वो सभी लोग वहां सुरक्षित बचा लिए जाएंगे। जैसे ही ट्रेन वहां पहुंचती है तो पूरा स्टेशन खाली होता है। सब लोग वहां से मेन गेट की तरफ जाते हैं, पर सीको मेडिकल चेकअप से समय बचाने के लिए किसी और गेट से जाने लगता है। वहां एक पागल आदमी भी सीको को अपने साथ वहां से निकालने का कहता है तो सीको मान जाता है। पर तभी सीको को पता चलता है कि उसे निकालने आए आदमी भी ज़ॉम्बी बन गए हैं और पूरी आर्मी भी ज़ॉम्बी बनकर लोगों पर अटैक कर देती है। सूजन पर ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश करता है, पर सैंगवा उसे बचा लेता है और कियोंग उसे अपने साथ ले जाती है। सीको ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाता है। सैंगवा और बचे हुए लोग वहां के दरवाजे से ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं। सीको भी बचकर दरवाजे की दूसरी तरफ चला जाता है, पर ज़ॉम्बीज दरवाजे तोड़ देते हैं। सभी लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं। कियोंग सूजन और एक बूढ़ी औरत को लेकर ट्रेन में चढ़ जाती है। तभी ट्रेन चल पड़ती है और ज़ॉम्बीज भी आज़ाद हो चुके होते हैं। सीको, सैंगवा और एक लड़का चक्क एक अलग डिब्बे में चढ़ जाते हैं। कियोंग को पागल आदमी दिखाता है कि उनके डिब्बे में ज़ॉम्बीज होते हैं, तो सभी वॉशरूम में छुप जाते हैं। तभी चक्क को उसकी फ्रेंड जेनी कॉल करती है, जो कि 15 डिब्बे में होती है, जहां सभी बचे हुए लोग होते हैं। तभी सैंगवा को भी कियोंग बताती है कि वो 13 नंबर डिब्बे में फंसे हैं और सूजन भी उसके पास है। तो वो तीनों उन्हें कियोंग के ग्रुप को बचाकर सेफ डिब्बे 15 तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे आगे सैंगवा, बीच में चक्क और पीछे सीको उन ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज देख नहीं पाते और ऐसे ही वो अगले डिब्बे में पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही सीको सैंगवा फ़ोन लेकर अपना नंबर डायल करता है। फिर जैसे ही ट्रेन के टनल में जाने पर अंधेरा होता है तो सीको सैंगवा के फ़ोन पर कॉल करके ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता है। ऐसे वो सूजन और कियोंग के पास पहुंच जाते हैं। वो भी वहां एक वॉशरूम में घुस जाते हैं। फिर जैसे ही ट्रेन अगले टनल में जाती है और अंधेरा होता है तो सभी शांति से वहां से निकलने लग जाते हैं। पर पागल आदमी के चक्कर में सीको भी वहां से बच जाता है, पर सीको उसे हिम्मत देकर वहां से निकालता है और सैंगवा ज़ॉम्बीज को आगे आने से रोकता है। वो उन्हें अगले डिब्बे 15 का दरवाज़ा खोलने का कहता है, पर वहां ट्रेन का सीईओ उन्हें ऐसा करने से रोकता है ताकि उनमें से कोई इन्फेक्टिव हुआ तो वो मारा जाएगा। पर इधर वो सभी उन ज़ॉम्बीज में फंसे होते हैं। सीको भी सैंगवा की मदद कर रहा होता है दरवाज़ा बंद करने में,
पर तभी एक ज़ॉम्बी सैंगवा के हाथ पर काट लेता है। चक उस दरवाजे को तोड़ देता है तो सीईओ आगे का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, पर चक उसमें अपना हाथ फंसा लेता है। सैंगवा सीको को उसकी वाइफ को वहां से ले जाने का कहता है तो सीको वैसा ही करता है और चक के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं तो सैंगवा उन्हें रोकता है और खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। सीको दरवाजा खोल लेता है, वो सूजन और कियोंग को अंदर खींच लेता है, पर एक बूढ़ी औरत वहां पर ही रह जाती है। सीको आते ही सीईओ को पीटने लग जाता है तो वो लोगों से कहता है कि सीको पर वायरस का असर हो गया है और सभी नए आए लोगों को अगले डिब्बे में अलग हो जाने का कहता है। जेनी भी चक के साथ ही अगले डिब्बे में चली जाती है। सबको सैंगवा की मौत का बहुत दुख होता है। फिर हम देखते हैं कि बूढ़ी औरत की बहन अपनी ज़ॉम्बी बनी बहन को देखकर सठिया जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। सभी ज़ॉम्बी उस डिब्बे के लोगों पर हमला कर देते हैं, पर सीईओ ट्रेन कैप्टन के साथ वॉशरूम में छिपकर फिर बच जाता है। अब बस बुसान ही सेफ जगह बची होती है तो उन्हें पटरी टूटी होने के कारण ट्रेन बदलनी होती है, तो पायलट नई ट्रेन लेने जाता है। सीको के साथ बाकी भी ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। सीईओ भी ट्रेन कैप्टन को ज़ॉम्बीज के बीच फंसाकर खुद भाग जाता है। तभी दूसरी तरफ से एक जलती हुई ट्रेन आ रही होती है, जिसका एक्सीडेंट होती ही सीको, सूजन, कियोंग और पागल ज़ॉम्बीज से भरी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। जेनी और चक उनसे अलग होकर एक ट्रेन में जाते हैं, जहां वो फिर सीईओ की चालाकी का शिकार बन जाते हैं और जेनी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। सीईओ भाग जाता है और जेनी के ज़ॉम्बी बनते ही वो चक को भी काट लेती है। पायलट को नई ट्रेन मिल जाती है तो रास्ते में वो सीईओ को देखता है। वो उसकी मदद करने जाता है, पर सीईओ उसे भी ज़ॉम्बीज का शिकार बना जाता है और खुद ट्रेन पर चढ़ जाता है। उधर सीको सभी को ट्रेन के नीचे से निकाल रहा होता है, तो पागल आदमी भी उनकी जान बचाने के लिए खुद ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाता है। सीको नई ट्रेन में सूजन और कियोंग को चढ़ाकर खुद भी चढ़ जाता है, पर ज़ॉम्बीज उनके हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। उनसे पीछा छुड़ाने के बाद जब सीको कंट्रोल में जाता है तो वहां सीईओ होता है। वो भी ज़ॉम्बी बन रहा होता है और सीको पर हमला कर देता है। वो सीको को काट लेता है, पर सीको उसे ट्रेन से गिरा देता है। फिर सीको उन दोनों को कंट्रोल रूम में लेकर जाता है और ट्रेन के ब्रेक के बारे में बताता है। वो आखिरी बार सूजन को अलविदा कहता है और फिर बाहर जाकर ज़ॉम्बी बनने से पहले ही ट्रेन से कूद जाता है। कियोंग और सूजन बुसान पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं। टनल के आगे आर्मी बंदूकें तानकर बैठी होती हैं, तो कियोंग का पति और सूजन का बाप अपना अपना फर्ज निभा देते हैं उन दोनों को बचाकर। तो मूवी का नाम है ट्रेन टू बुसान। अगर आपको मूवी पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।